बात ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर की। अब फेक रिव्यू करने वालों की खैर नहीं है और ये खबर हमने आपको 17 नवंबर को दिखाई थी। अब सरकार ने इस पर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कंज्यूमर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहला कदम उठाया और कंपनियों के लिए फिलहाल सेल्फ रेगुलेशन जारी किया है। और फेक रिव्यू गाइडलाइंस को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से खास बातचीत में क्या कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। कौन से 3 या 4 क्षेत्र हैं जहां पे सबसे ज्यादा सरकार को इस तरीके के फेक रिव्यूज की शिकायत मिल रही थी, और अब कहां किस तरीके से आप इसको रोक लगाना चाहेंगे? मेरे ख्याल से होटल्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स और जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेक रिव्यूज़ की शिकायतें आती हैं। तो हमने जून में ये प्रक्रिया प्रारंभ की थी और अब BIS के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तैयार हो गए हैं और ये इसी सप्ताह एप्लीकेबल भी हो जाएंगे। इसमें ये व्यवस्था है कि हर वेबसाइट जो ई-कॉमर्स में इंडल्ज करती है उसका एक रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जो ढांचा इस स्टैंडर्ड में प्रिस्क्राइब्ड है उसके अनुरूप ये देखे कि कौन से रिव्यू फ्रॉडुलेंट हैं, कौन से रिव्यू अनएक्सेप्टेबल हैं, ताकि जो कंज्यूमर को रिव्यू परचेज करते टाइम दिखें वो विश्वसनीय हो। ठीक है। और जो रिव्यूअर है, यानी कि आप जो लोग रिव्यू पोस्ट करते हैं, उन पर किस तरह की जिम्मेदारी तय होगी और उनको किस तरीके की मैकेनिज्म को उसका पालन करना होगा? तो रिव्यूअर जो है उसकी जो आइडेंटिटी है उसको चिन्हित करना, उसको अश्योर करना कि ये सही में व्यक्ति है, ये कोई रोबोट तो नहीं कर रहा, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट तो नहीं कर रही है। एक तो उसकी जिसको ट्रेसेबिलिटी कहते हैं, और वो जिस चीज़ का रिव्यू लिख रहा है वो चीज़ एक्चुअल में उसने खरीदी और कंज्यूम की या वो सर्विस का उसने उपभोग किया। ये 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि वो उसके बारे में जांच करने के बाद ही उस रिव्यू को वेबसाइट पर लोड किया जाए। और अगर मैं ये समझता हूं कि ये जो रिव्यू पोस्ट किया गया है वो फेक है, वो गलत है, तो क्या मैं उसकी शिकायत कर सकता हूं? कहां कर सकता हूं और उससे किस तरीके का एक्शन की उम्मीद की जा सकती है? फेक रिव्यू तो पहले आप जिस वेबसाइट की फेक है उसी पे कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको लगे कि वो सुनवाई नहीं हो रही है और उसकी वजह से ग्राहकों को मूर्ख बनाया जाकर और उनको अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस में इंडल्ज किया जा रहा है, तो आप किसी भी कंज्यूमर कमीशन, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन या CCPA में कंप्लेंट कर सकते हो।